अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है, मैं अक्सर लोगों को देखी हूँ नमाज पढ़ने के बाद 4 कुल पढ़कर अपने हाथों पर दम करते हैं और पूरे जिस्म पर फेर लेते हैं। ऐसा करना क्या बिदअत है? क्या सुन्नत से ये चीज़ साबित वाज़ा है? बताइए। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ये है तबस्सुम परवीन साहिबा, अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे। तबस्सुम बहुत अहम सवाल है और मेरी ख्वाहिश थी कि कोई इस तरह का सवाल भेजे तो मैं अपने व्यूवर्स के बारे में, दरअसल इस टॉपिक को आप लोगों तक इसलिए पहुंचाना बेहद ज़रूरी समझता हूं क्योंकि हमें कोई भी अगर हम काम करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और उसवे के मुताबिक करना चाहिए। अमाल के कबूलियत की 2 शराइत हैं, एक तो ये कि अमल अल्लाह के लिए हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हो। हज़रत आयशा से मरवी है, सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम करते तो हर शब अपने दोनों हाथ इकट्ठे करके उन पर कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करते और फिर दोनों हथेलियों को जहाँ तक मुमकिन होता अपने जिस्म पर फेर लेते। पहले सर, चेहरे और बदन के अगले हिस्से पर हाथ फेरते थे और ऐसा 3 बार किया करते थे। इस हदीस को सही बुखारी और इमाम अबू दाऊद ने दोनों ने नकल किया है। इस हदीस से बहुत से लोगों ने ये इस्तदलाल लिया है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को सोने से पहले ये अमल किया है, तो अब उससे इस्तदलाल लेते हुए हमारे यहाँ रिवाज ये हो गया है कि जब हम नमाज पढ़कर दुआ मांगते हैं ना, ऐसे पहले तो दुआ वो इज्तिमाई दुआ करना साबित नहीं है, लेकिन अगर दुआ भी ना मांगी जाए तो आम आदमियों को आप परवीन देखेंगी तबस्सुम ये करते हुए कि वो ऐसे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम और यूँ हाथ उठा ऐसे ऐसे मार लेंगे। उनको आदत बन गई है, मौलवियों को भी आदत बन गई है। मौलवियों ने भी ये बस आप मस्जिद में देखेंगी बैठे हुए, तो औरतें भी करती हैं, मुझे पता है कि जब वो नमाज पढ़ लेती हैं तो ज़िक्र अज़कार करती हैं। इवन सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर करने के बाद ऐसे करके और न जाने कहाँ कहाँ उसको फेरती हैं। हमें दरअसल इस सिलसिले में वही करना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अज़कार के बाद अपने जिस्म पर हाथ या दस्ते मुबारक को फेरा है, जिस अंदाज में फेरा है, उसी तरीक़े से हमें भी करना चाहिए। लेकिन हर कुरानी आयत को पढ़कर, हर सूरत को पढ़कर अपने जिस्म पर हाथ फेरना और फिर पीछे तक ऐसे करना, और देखिए जो दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर रिवायात मौजूद है कि आप ये पढ़ें और अपने दर्द की जगह पर हाथ रखकर उस दुआ को पढ़ लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफाया भी अता फरमाएगा। तो चंद दुआएं हैं जिनसे आपको इस बात का इल्म होता है कि ये सिर्फ चंद दुआओं के लिए है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुली इजाज़त नहीं है कि जनाब आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़िया और फिर ऐसे करके पूरे जिस्म पर, तो ये करना इसलिए दुरुस्त नहीं है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और फिर आप ये समझते हैं, अक्सर लोग तो हमारे ये समझते हैं कि ये फूंक मारने से जो ज़िक्र अज़कार हम पढ़ते हैं इसकी वजह से आपको शिफाया भी मिल जाएगी। और फूंक मारने का जो रिवाज है ना, हमारे एक वीडियो भी बनाते हैं बड़े मशहूर, वो कहते हैं कि हम तो बचपन में कटोरा लेकर चले जाते थे, मस्जिद के सामने खड़े हो जाते थे, लोग उसके आगे कर देते और सब बच्चे शिफायाब हो जाते थे। पता नहीं ये किस हदीस में, किसी हदीस में नहीं है कि आप मस्जिद में लेके बच्चों को कटोरा लेकर भेज दें और वो मुक्तदी नमाज पढ़ कर निकले और उस पर इस तरीक़े से फूकें। आपको दम करने की इजाज़त ज़रूर दी है, लेकिन वो दम करने का तरीक़ा भी और किन आयात को पढ़ना है ये भी आपको बताया है। आपको खुली छूट नहीं दी है कि आप जो चाहे करते फिरें। तो यहाँ जो आप बयान फरमा रही हैं और जो जानना चाह रही हैं वो दरअसल दुरुस्त इसलिए नहीं है कि नमाज़ों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह 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 ये तो पढ़ा है और ये सही है बुखारी शरीफ
اور مسلم میں اور حدیث کی کتابوں میں ملتا بھی ہے، لیکن یہ کسی محدث نے، کسی امام نے نقل نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اپنے ایسے پھیرا کرتے ہوں اور پھر پورے جسم پر بھی ملتے ہوں، اور جسم پر اس لیے لوگ ملتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شفا یابی حاصل ہو جائے گی اور یہ بیماری سے انہیں نجات مل جائے گی۔ ایک بیماری کو چھٹانے کے لیے دوسری ایسی عجیب و غریب بیماریوں میں ملوث ہونا درست نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں قرآن و سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ ہماری دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ ہر اس عمل کو کیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور اس عمل کو نہ کیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔